शुरू करते हैं। जी। ब्रिगेडियर साहब, आप थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दीजिए। ये जो गौ आधारित व्यवसाय होते हैं, इनमें क्या फायदे होते हैं और क्या इसमें समस्याएं आती हैं, इस पे आप थोड़ा सा बात रख दीजिए। बाकी फिर गांधी जी आपने उस पर। आज का टॉपिक दिया है हम्म। निसर्ग मित्र। यही हाँ, ये दिया है गांधी ना? जी का। हाँ, निसर्ग मित्र गांधी जी का कार्यक्रम है। प्राकृतिक जो उनका। ओके ओके, ठीक है हाँ ठीक हाँ। है। तो मतलब गौ निसर्ग और। मित्र। जी जी। निसर्ग मित्र एक पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। उसका उसका मनाने का उद्देश्य प्रकृति के साथ संबंधों को मजबूत करना, उनकी रक्षा करना है। इस त्योहार से हमें प्रकृति का महत्व समझने में, उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने में प्रेरित करता है। निसर्ग मित्र पर्व कैसे मनाया जाता है? वो पर्व मनाने के लिए कई तरीके हैं। वृक्षारोपण है, प्रकृति की सफाई है, प्रकृति के साथ समय बिताना है, और प्रकृति के बारे में जागरूकता फैलाना है। निसर्ग मित्र पर्व का महत्व यह है कि इससे प्रकृति की रक्षा हो, प्रकृति के साथ संबंध बने, सामाजिक जागरूकता आए, और इन इसके पर्यावरण उद्यमिता के साथ पर्यावरण की रक्षा हो, पर्यावरण के प्रति जानकारी लोगों में दी जाए, उसमें उनको पुरस्कार किया जाए। जो अच्छा उद्यमिता का काम करते हैं प्रकृति के प्रति, उनको पुरस्कार दिया जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार भी होता है, राज्य पर्यावरण भी होते हैं, जिला पर्यावरण भी होते हैं। तो ये तो टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। और इसमें इसका पालन करना, अनुमोदन करना, सबसे पहले आपको पर्यावरण पुरस्कार के बारे में आवेदन पत्र वगैरह देते हैं, वो आपस में ऐसे मनाया जाता है। अभी आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जी। कि गाय के गांधी बारे जी। में बताओ। जी। गांधी जी आ गए गांधी हैं जी क्या? जुड़ गए हैं, पहले गांधी जी को सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आप उसमें आप रखिएगा। आदरणीय जी। गांधी जी, नंद किशोर गांधी जी, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। और आप बताइए कि जो आपका अमरावती और महाराष्ट्र में काम चल रहा है, उसके बारे में सभी साथियों को अवगत कराइए। और ये निसर्ग मित्र क्या है और जो आपने वहाँ पे कार्यक्रम चलाए, उन सभी के बारे में बारी बारी से बताइए। आदरणीय नंदकिशोर गांधी जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, या एक बार मैं कॉल करके आपको बता जी देता हूँ। जी। जी जी। जी जी। गांधी जी, आपकी आवाज धन्यवाद। आ रही है जी। धन्यवाद। अ, धन्यवाद। कम समय में आपने अभी मुझे मौका दिया, और पर्यावरण ये मेरा एकदम पसंदीदा है। और इसके ऊपर मैं विगत 15 वर्षों के ऊपर काम कर रहा हूँ, स्पेशली प्लास्टिक बंदी के विषय में। और ये प्लास्टिक बंदी के साथ साथ गाय जिस तरह से है, जैसे स्लॉटर हाउस में तो जा ही रही, लेकिन बाकी जो जगह जा रही थी, जो मर रही थी, जिसका देहांत हो रहा था, है तड़प तड़प कर मर रही थी, वो है सबसे बड़ा है प्लास्टिक। और प्लास्टिक हम लोगों ने 40-40 किलो ऑपरेशन करके निकाले हैं। तब से हमने ये सोचा था कि भाई हम अब सिर्फ बोलते हैं कि भाई ये करना है, उसके ऊपर करना है, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, सीमित समय के लिए काम करते थे सब लोग। तो मैं बोला फिर इसमें पूरा समय अगर कोई अगर देगा तो ही वो काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये सब ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमने एक नियमावली जो गिरिश जी बापट जी है थे, तो उनके साथ में एक यहाँ पे गोकुलम करके बहुत बड़ा गौशाला है अमरावती में, जहाँ पे करीबन 2 से 2,500 लोग वहाँ पे खाना खाने आए थे। लेकिन वहां पे प्लास्टिक कहीं कतई नहीं रखा था। ये सब पूरा मैनेजमेंट मेरे तरफ था। तो मैंने यहाँ तक कि जो मिनिस्टर थे, तो वो भी वहां पे मंच पे अगर बैठे थे, तो वहां पे भी मैंने जो पुरातन काल का जो लोटा है, स्टील का ग्लास, ये सब रखी थी, प्लास्टिक नहीं था।
और योगा योग ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक रूल निकाला था कि प्लास्टिक की बोतल सरकारी इसके इसमें न वापरे जाए, न इस्तेमाल हो, इस वजह से। तो फिर योगायोग फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि ये सब जो बगैर प्लास्टिक का इतना बढ़िया, जहाँ पे कहीं प्लास्टिक नहीं दिख रहा, तो ये कैसा क्या सक्सेस और कौन है इसका। तो फिर मुझे बुलाया गया तो मैंने उनको बताया। तो बोले बहुत बढ़िया, बोले और तू अर्जेंट में वहां पे मंत्रालय पहुंचो, बोले जो भी आपके डॉक्यूमेंट, जो भी आपने अभी काम किया है और इसके हजार्डस के बारे में, ये सब सब पूरा। तो मेरे पास में पूरा तैयारी था, ड्राफ्ट। तो उन्होंने फिर मुझे सुझाए कि भाई क्या क्या इसमें आना चाहिए। तो फिर मैंने फ्लेक्स से लगा के बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो 1 जुलाई 2016 को उसकी नियमावली बनी और देवेंद्र जी फडणवीस ने उसको एंडोर्स किया और देवेंद्र जी फडणवीस ने पूरा सपोर्ट किया। और जब के पर्यावरण मंत्री ये रामदास जी कदम थे, तो उन्होंने भी मुझे बुलाया और वहां पे बाकायदा मेरा इंटरव्यू हुआ। और उसके बाद में एक एक आवर्स के, जब जब भी सखी सह्याद्री करके एक चैनल आता है, महाराष्ट्र लेवल पे काम करता है, वहां पे मुझे हर साल बुलाते गए। 6 महीने में उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हर साल मेरे करीबन 5 प्रोग्राम हुए वहां पे। और नवरत्न करके मुझे नवाजा गया वहां पे, क्योंकि ये पर्यावरण है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके अंदर सभी चीजें आई। इस तरह से हमारा काम चालू हुआ। उसी दौरान हमने 2017 में निसर्ग मित्र संस्था स्थापन की। ये कोई एनजीओ नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसके अंदर हमारे करीबन 200 के लगभग लोग हैं जुड़े हुए हैं, जो पूरे पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं अभी भी। जो प्लास्टिक है, पर्यावरण है, गो प्रेमी है, गाय से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं इस तरह से। और जो भी पर्यावरण पूरक, जो नीम की लकड़ी से लगा के जो 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 भी चीजें तैयार होती है, वेस्ट फ्रॉम बेस्ट, इस तरह से हम काम करते हैं। और रही बात त्योहारों की, तो हमारा जो त्योहार पहले कैसा था उस बारे में हम पूरा उनको बताते हैं। और उस बारे में मुझे रुचि होने की वजह से भी हमने एक एक शॉप ओपन किया राजापेट स्थान पे, बस स्टैंड पे, छोटे से वहां से स्टार्ट किया। और आज हमने एक बड़ा रूप यहाँ पे दूसरे जगह शिफ्ट करके बड़ा काम चल रहा है। और पर्यावरण पूरक जो भी त्योहार है, वो जैसे अभी रक्षाबंधन आ गया, तो वहां पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे बाम्बू की राखियां रहेंगी, बाम्बू का सब रहेगा। हमारा सुबह जो ब्रश रहेगा बच्चों के हाथ में, वो बाम्बू का ही रहेगा। और जो हमारे साथ में कस्टमर जुड़े हुए हैं, वो सब नीम के ब्रश के साथ में वो वर्कआउट करते हैं सुबह सुबह, ताकि उनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता रहे। और रही बात इसमें, अभी आपको सबको जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि छोटे बच्चे जो 5 साल के अंदर है उनको कभी पेस्ट नहीं देना चाहिए। और बाकायदा बहुत सारी कंपनियां उसके ऊपर लिखित लिखती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। और हम तो यही बोलते हैं कि राजू दीक्षित जी हरदम बोलते थे, पढ़े लिखे इडियट। जानकर भी सबको मालूम है, ये पता है कि तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, वाइन पीने से क्या होता है, तब भी हम लेते हैं। तो हम पढ़े लिखे इडियट ही हो गए ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण वो देते थे। तो हम भी उनके साथ जुड़े हुए थे। 2005 में हमने उनके साथ में स्वानंद मेला अमरावती में लिया था और बहुत बड़ा काम वहां पे हमने बहुत सारे ये किए थे। उसी से लगभग हमने ये पूरा वर्कआउट किया। अब रही बात इसकी, तो मेरा फार्मा डिवीजन का काम था। मेरे पास में करीबन 15 कंपनियां थी, मैंने वो सेल आउट किया। क्योंकि ये गाय के पेट में अगर प्लास्टिक जा रहा है तो उसको कम कैसे करें उसके ऊपर नियम बनाना जरूरी है। जब तक हम नियम नहीं बनाएंगे तब तक हम सिर्फ बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं रहेगा। और दूसरा है कि हमने सब्स्टिट्यूट दिया। सब्स्टिट्यूट ऐसा दिया है कि फिर प्लास्टिक अगर बंद हो रहा है, कैरी बैग अगर बंद करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो कैरी बैग अगर बंद होना चाहिए तो उसका सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास होना चाहिए, हर चीज का, जहां पे हम ये काम कर सके। तो उसका सब्स्टिट्यूट हमने कपड़े का थैला बनाया। और हाँ, सबसे बड़ी बात हम आपको और एक चीज बता देते, मेरा विफ्पा, वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन के साथ में मैं वहाँ का मेंबर हूँ। एज ए राइटर करके मैं काम करता हूँ, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर। मेरे पास में टोटल 3 फिल्म मैंने बनाई है। आप उसको मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। विनाशकारी प्लास्टिक है, उसके बाद में गणपति गणेश उत्सव होते हैं तो पीओपी, तो पीओपी को सब्स्टिट्यूट देना चाहिए। तो पीओपी को सब्स्टिट्यूट क्या है, तो पीओपी को सब्स्टिट्यूट है मिट्टी के गणेश।
तो मिट्टी के गणेश भी हमने यहाँ पे, हमारा ऐसा शॉप है कि पूरा पर्यावरण पूरक जो भी साल है वो हम सालों से हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो हम जब बोलते हैं ना तो उसको सब्स्टिट्यूट देना चाहिए। कोई भी पर्यावरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो फिर, और योगा योग ऐसा हुआ कि 2020 में माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने एकल प्लास्टिक बैन के ऊपर काम किया। तो ऑलरेडी हम काम कर ही रहे थे, तो हमारे को और एक बहुत बड़ा ये मिल गया। फिर दूसरा है लोकल फॉर वोकल, जो अभी उन्होंने नारा दिया, तो ऑलरेडी हम लोकल फॉर वोकल, जो सबसे बड़ी बात है कि देसी आधारित, जो देसी गो है वो आधारित के ऊपर ही हम काम करते हैं। और साथ में गोबर का महत्व हम बताते हैं, गोबर में क्या है और गोबर कितनी महिमा है। और आने वाले दिनों में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि गोबर, जो आज सिर्फ गोमय वसते लक्ष्मी ये क्यों कहा गया है, इसका उदाहरण आने वाले दो एक साल के बाद में आपको जीता जागता उदाहरण मिलेगा। इसके आईआईटी अध्ययन में भी पाया गया कि गोबर की जो परत है तो 20% से अधिक ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अवशोषित करता है। यानी मोबाइल टावर, वाईफाई, तो सभी हानिकारक तरंगे गोबर सोख सकता है। इसलिए हमने एंटी रेडिएशन चिप भी बनाई है। तो ये हमारे साथ जो भी गौशाला वाले जुड़ते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं एंटी रेडिएशन चिप बनाओ, ये करो, धूप बनाओ। तो उनको भी हम सक्षम कर रहे हैं, सिर्फ पैसा मांगना ये काम नहीं रहेगा, गौशाला को किस तरह से सक्षम करना ये हमारा उद्देश्य है। तो फिर गो आधारित खेती करो। फिर गो आधारित खेती करने से क्या होगा, क्योंकि आज जो जमीन जो ने बहुत ही खराब कार्बन हो गया है, कम ये होता है, तो सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, देसी गाय। देसी गाय का गोमूत्र के वजह से और जैविक खाद के वजह से ही वो शक्ति, उर्वरक शक्ति बढ़ सकती है, जिसमें उगने वाला पौधा स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ में हमारी प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है। तो ऐसे ही पश्चिमी देशों ने भी अभी रेडिएशन ब्लॉकर भी बनाना चालू कर दिए हैं, ताकि अभी जो भी, जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी में जो बमबारी हुई थी, वो बमबारी से जो न्यूक्लियर के वजह, रेडिएशन के वजह से जहां जहां घातक परिणाम हुए वहां पे तो हुए, लेकिन जहां पे गोबर का इस्तेमाल किया गया, जहां पे लिपा गया था, जहां पे वो रूम था, वहां पे कुछ भी उसका असर नहीं हुआ। तो इतनी गोबर में शक्ति है। ये एंटी रेडिएशन चिप जो प्रवीण जी वहां पे आसाम में उन्होंने गवर्नमेंट के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने ये पूरा लॉन्च किया था, और उनका एक सबसे बड़ी बात है पेटेंट भी हो चुका है। इस तरह से ये काम है। अब रही बात इसकी, तो गोबर के माध्यम से, जैविक खाद के माध्यम से ही हमारी खेती अच्छे से ये हो सकती है और हमारा देश बच सकता है रोगों से। अब हमने निसर्ग मित्र संस्था इसलिए स्थापन की कि ताकि एक मंच पे अच्छे अच्छे लोग आए और ये कार्य करें। तो ऐसा अब हमारा कारवा बढ़ता गया, और आज हमारे अमरावती में जो सेक्टर है, तो कम से कम 4,500 लोग हमारे कस्टमर है जो हमारे से लेते हैं। 4,500 परिवार जुड़े हैं, न कि वो कस्टमर है, सभासद है। और 4,500 फैमिली तक हम जब पहुंचते हैं तो वो 4,500 फैमिली अभी बहुत बड़े पैमाने का ऊपर काम कर रही है, सुबह मंजन से लगा के। तो गोमूत्र, यानी जहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच और चिपकली को भगाने के लिए भी जो घरों में इस्तेमाल होने वाला है, वहां पे भी गोमूत्र का इस्तेमाल होता है। ऐसी भी चीजें सिलीगुड़ी से हम बुलाते हैं, जहाँ पे उसके अंदर जो भी हर्बल्स है वो सब डाले जाते हैं, और वो वहां से हम रिपेलेंट है मशीन में डाले जाते हैं, स्प्रे है, ये जो सब हमारे लिए हानिकारक नहीं है। और इससे एक फायदा ऐसा हुआ कि गोमूत्र घर घर तक पहुंच रहा है, और हमारा जो मिशन है वो घर घर तक पहुंच रहा है। अब रही बात काश्तकारों की, तो किसान भाइयों से हम जो ले रहे हैं, जो उगा रहे हैं, जो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे को सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को जानकारी देता हूं कि सर्टिफिकेशन में भी क्या घोल होता है, दिखाते और कुछ, किसी का माल लैब टेस्टिंग और किसी का करते और देते कुछ और। तो हमारा को वो विश्वास नहीं है। तो हमने पहले से ही ये सोच के रखा था कि हमारे को सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जो बंदा, जो किसान जो खेती कर रहा है, जो प्रामाणिकता से कर रहा है, उसके खेत में हम जाते हैं, देसी गाय देखते हैं,
केचुआ है कि नहीं देखते हैं, मिट्टी के ऊपर से पता चलता है, पौधे के ऊपर उन्होंने तणनाशक हर्बिसाइड वो कुछ मारा है कि नहीं मारा है, देखने के साथ में ही पता चल जाता है, इतने हमारा अभ्यास हो चुका है। तो उन किसानों से अब जिस तरह से लड़का लड़की के लिए देखने जाता है तो लड़के के बाप को, अपने लड़के को बोलता नहीं है कि मेरा वो कि तुम्हारा लड़का कैसा है ना, हम ये नहीं पूछते कि तुम्हारा लड़का है, उसके बाप को नहीं पूछते। लेकिन उसी तरह से हम क्या करते हैं कि लड़के की जो इधर उधर इर्द गिर्द पूछताछ करते कि भी लड़का कैसा है, उनके अपने रिलेटिव में, इधर से उधर से वो गांव का। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि वो किसान के खेत में जाने के पहले हम वो पूरे पूछताछ करते हैं कि भी तुम्हारे गांव में कोई देसी यानी ये जैविक खेती करता है क्या, नेचुरल फार्मिंग करता है क्या। तो हमारे को नाम आ जाते हैं कि भाई ये फलाना फलाना करता। तो उसके बाद में हम उनके खेत में जाते, शहनिशा करते, उसके बाद में हम फाइनल करते। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो बोलते देसी बीज के ऊपर हम भी काम करते हैं। देसी बीज के ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो हम उसको बाकायदा जो मार्केट से जो रेट मिल रहे हैं उससे हम 20%, 20-30% ज्यादा एक्स्ट्रा देते हैं। और हम बीज भी प्रोवाइड करते हैं फिर उनको। तो ताकि वो पूरा का पूरा हम ये उनको बोल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खपली गऊ है, सोना मोती गऊ है, तो ये जिसके अंदर जो देसी गऊ है, पारंपरिक गऊ है, इसी को हम प्रावधान करते हैं। और उन्हीं से जो मार्केट में 20 और 25 में मिलते हैं तो हम उसको ज्यादा रेट देते, 70-80 रुपए तक दे देते हैं, ताकि वो किसान भी खुश रहे और वो हम ये करें। और कस्टमर को भी यहाँ पे ये जाता है, हमारा बेंगलोर, बम्बई, पुणे सब जगह माल जाता है, ताकि सस्ता रहने की वजह से वो वहाँ पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से हमारा ये काम है निसर्ग मित्र के माध्यम से भी। और भारतीय किसान संघ का जैविक प्रमुख मेरे पास में दायित्व दिया गया है। हम उस माध्यम से भी भारतीय किसान संघ के जितने भी काश्तकार लोग हैं, किसान भाई है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनके माध्यम से काम करते हैं। और जो हमारे पास में गेहूं आया सपोज करो, तो गेहूं का हम सेवई बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, सोजी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, ताकि लोगों को वो एज इट इज वो बाय प्रोडक्ट भी हम देते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है कि सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, हमें पहले बोला ना, पर्यावरण के लिए भी और खान पान के लिए भी। मैगी खाना है तो फिर उसके जगह हम दूसरा कुछ सोचो ना, तो हम नूडल्स देते हैं। तो 5 कंट्री में मेरे नूडल्स जाते हैं, जो जो पढ़ने के लिए जो परिवार वगैरह वहां पे जाते हैं तो हमारे यहाँ के नूडल्स बाकायदा लेके जाते हैं। और पूरे गेहूं के रहते हैं, उसके अंदर ग्लूटेन नहीं रहता, मैदा नहीं रहता है, इस तरह से, ताकि वो मैदा खाने से अच्छा ये हमारे उसको सब्स्टिट्यूट करके हम देते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि तुम कुछ भी लोगों को दो, लेकिन अच्छा दो, बढ़िया दो, सात्विक दो, शुद्ध दो। इस तरह से अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा तुम्हारा एक एक आइडेंटिटी हो जाती है। और आइडेंटिटी के नाम से तुम्हारा काम हो जाता है, और काम होने के बाद में तुम्हारा नाम होता है, और नाम के माध्यम से तुम्हारा सब काम यानी सेल होता है। आज कोई मुझे ऐसा बिल नहीं मांगता है कि, लेकिन हम बिल बना के देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं बिल रखो तुम्हारे पास, हमारे को मालूम है तुम्हारे रेट। इस तरह से हमारे ऊपर फेथ है, कस्टमर का भी फेथ है, किसान भाई जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए उनको सब हमारे साथ हैप्पी है। वो बोलते गांधी जी हम क्या करें, हम क्या क्या लगाए बताइए, तो हम उनको सूचना देते हैं, क्योंकि किसान कहाँ गलती करता है ये हमें पता है। तो हम इनको बोलते कि भाई सपोज करो मुझे अगर बैंगन चाहिए 12 ही महीने, तो मैं कैसे ले सकूं। तो हम उनको बोलते कि भी 1000-1000 फीट के दायरे की इसमें तुम एक एक क्रॉप डालो। और जो किसान है ये पालक उगा रहा है तो उसको बोलते कि तू पालक मत उगा, तू दूसरा कुछ उगा। इस तरह से हम ये काम करते, ताकि 5-6 काश्तकार में भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े काश्तकार, बहुत बड़ी जमीन हो, नथिंग, कम जमीन में भी हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये कार्य चल रहा है, और सब हैप्पी है, इवन मैं भी हैप्पी हूँ। और मुझे तो ये मेरी की लिंक के साथ में ये काम हो रहा है, मुझे पर्यावरण के भी ये काम है, इसके साथ में भी काम है, लोकल फॉर लोकल में भी काम करना है, स्वदेशी के ऊपर भी काम करना है, और निसर्ग के ऊपर भी काम करना है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी काम करना है। तो हम फल फूल सब्जियां अनाज सब देते हैं यहाँ से। और जो नहीं है तो वो कहाँ कहाँ से हम अवेलेबल कर सकते। इस तरह से हमारा ये काम होता है, ये योगदान है। और मैं तो यही कहूंगा कि तुम अच्छे तरह से पूरे डीओटी होकर अगर काम करेंगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उज्जवल है। हमारा परिवार, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो कि कोई खाओ ना खाओ, लेकिन मेरा परिवार तो पूरा जैविक खा ही रहा है, फल फ्रूट सब्जियां अनाज।
उसके माध्यम से मैं 4,500 फैमिली तक का लोगों को दे रहा हूँ। ये मेरा एक बहुत बड़ा है, और लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, और साथ में किसान भाइयों के लिए भी बहुत बड़ा ये स्टैंड ओपन कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि भाई अनिल भाई राठी जैसे, नीलांगे सर जैसे, और गोविंद जादव जैसे, शिंदे साहब जैसे बहुत सारे अनगनत जो मेरे परिचित है, सनत जी गुप्ता जो वहां पे नागपुर के जो गौशाला वगैरह चलाते हैं, ट्रस्टी है, तो वो भी मैं उनको जानता हूँ। मानसिंगा जी भी मेरे शॉप पे आए। जितने भी बड़े बड़े डिग्निटरी जी है, शेखर जी मुंदड़ा जो गौ सेवा विभाग के आयोग के जो अध्यक्ष है, वो भी हमारे शॉप पे आके गए। जो उनका जो सचिव है, महाराष्ट्र सेवा गौ सेवा आयोग के सचिव जो मेरे फ्रेंड है सुनील जी सूर्यवंशी, वो भी हमारे को साथ में, हम साथ में मिलके काम करते हैं। और जहां जहां कुछ गलत होता है तो हम वहां पे बोलते हैं कि इस तरह से काम कीजिए, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो है सटीक बोलो, काम करो। और हमारे जो लोगों को, पहले लोकल के लोगों को अच्छा सेहत दो, उसके बाद में बाहर सेहत दो, उसके बाद में फिर फॉरेन में एक्सपोर्ट करो, ये हमारा मिशन है। और इस तरह से हमारे लोग अगर अच्छे स्वास्थ्यदायी, आरोग्यदायी और ये सब रहेंगे तो हम काम कर सकेंगे। अदरवाइज फिर हम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारी सेहत सब कुछ है, और सेहत के माध्यम से हम पैसा कमाना चाहते हैं। यही हमारा मिशन है, और यही हमारा टारगेट है, और यही आगे बढ़ने के हिसाब से मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ा हूँ। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत किशोर जी। ब्रिगेडियर साहब, आप मीटिंग संचालित करिए, मैं सुन रहा बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। बहुत मुबारक हो। और मैं ब्रिगेडियर राजाराम यादव, मैं अभी थोड़ा सा गाय पे के बारे में जानता हूँ। पूरे देश भर में आप अमरावती और उसके आसपास जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अच्छी सच्चाई है कि गाय का एंटी रेडिएशन भी है, गाय का ठंडी गर्मी से भी बचाता है, गाय के गोबर में गुणवत्ता है। ये गुणवत्ता का कारण है, क्यों है, क्या है, वो थोड़ा सा साइंटिफिक है, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पर आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और आगे इसको बढ़ाते रहिए। और हमारे इस ग्रुप में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये चाहते हैं कि हम सब लोगों को भी आपसे प्रेरणा लेकर इस काम को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपसे थोड़ी सी और जानकारी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। आपने ये काम जो जो इस तरह का जैविक खेती, गोपालन और गाय आधारित कृषि पे जो इस तरह का बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल सत्य बात है। ऐसा विश्व मुक्त खेती से ही ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आज जो बीमारियां हैं उनका भी सब अच्छा इलाज होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपसे प्रेरणा लेके आपके एरिया में किसानों ने किस लेवल पर कैसे ये जो सिंथेटिक यूरिया और सिंथेटिक कीटनाशक का कितना प्रयोग कम हो रहा है या कम किया है, या कम ऐसे ही लाइन लगी है कि यूरिया के लिए मारामारी है, इसके बारे में कुछ बताएं। दूसरा, आप जो ये जो गाय के गोबर से जो ये खाद बनाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या लोग इससे भी गो पालन में भी बढ़ावा हो रहा है, और क्या गो संवर्धन में भी आपका कुछ कर रहा है कि गाय हमारी दूध भी दे और ये सारी चीजें इसी तरह काम आए, बल्कि और अच्छी तरह काम आए? इस विषय में आप किस तरह बढ़ावा कर रहे हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आपने जो मुझे पूछा है कि जो यूरिया डीएपी, इसके का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र में अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका कारण ऐसा है कि जब तक हम मॉडल नहीं बना के बताते, तब तक की ये मिशन आगे नहीं, सिर्फ हवा में ही बात चलती रहती है। तो हमने क्या किया कि हमने किसानों के साथ में 2017-18 में वो जैविक ग्रुप ज्वाइन किया, और हमने खुद निसर्ग मित्र करके ये पूरा एस्टेब्लिश किया, और एफपीओ के माध्यम से हमने काम चालू किया था। लेकिन कुछ कारणवश वहां पे भी वो यूरिया डीएपी का काम के माध्यम से कुछ कर रहे थे, तो हमने वहां पे स्टॉप कर दिया। मैं बोला इससे हमारा नाम खराब होगा, और हम पूरा एक मॉडल तैयार किए। और ये इस मॉडल के माध्यम से जो अभी यूरिया डीएपी डाल रहे हैं वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। और हमारे पास में सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनर भी है, जो ऑलरेडी उनके खुद के मॉडल्स भी है। आप कोई भी, जैसे अमरावती हो, अमरावती में हमने बाकायदा मॉडल्स बना के रखे 54 एकर्स के, और वहां पे जैविक का सर्टिफिकेशन भी है।
हमने यही बोला कि जिसके पास है तो ठीक है, बहुत गुड, और नहीं है तो भी हमारे लिए बहुत है। जो कई वर्षों से अभी जो मनोहर जी खके हैं, इनके गुरु वसंत जी फुटाने, वो मेरे भी गुरु है। तो हम उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रेरणा दी, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और उन सिंदूर जना घाट करके वहां पे उनका गांव है, और वहां पे 40 वर्ष पहले घर असावं मातीचं, यानी वहां पे ही उन्होंने मिट्टी का घर बनाया और वहां पे पूरा लिपा, और उस माध्यम से बायोगैस वगैरह का ये सब पूरा इस्तेमाल करते हैं, और उसी के वो जैविक खाद का इस्तेमाल करके वो काम कर रहे हैं। यूरिया डीएपी के माध्यम से वो कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे हमारे कुछ को ऐसे तो किसान है कि जो 40 40 45 45 वर्ष हो गए, एक दाना भी वहां पे यूरिया डीएपी का नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम तक मॉडल नहीं बनाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा मॉडल है। तो बहुत सारे लोग अभी डाइवर्ट हो रहे किसान भाई, जो यूरिया डीएपी को उनको पता है कि क्या है, और उसके जगह ये कर रहे हैं। अब दूसरा आपने प्रश्न पूछा था कि गाय का संवर्धन हो, तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गाय के दूध के साथ साथ हम यहाँ पे पनीर, खवा, उसके बाद में घी, ये सब यहाँ पे हम सेल आउट भी कर रहे हैं। और इतनी डिमांड है कि हम पूरा नहीं सक रहे। और जितनी भी गौशाला है उनको भी हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास में अगर गैया है तो गोबर गोमूत्र के माध्यम से तो वो करो ही, और जो भाकड़ गाय है उनके माध्यम से करो, जो दुधारी गाय है उनके माध्यम से आप ये प्रोडक्ट करो। सेल करने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मार्केटिंग यहाँ पे बहुत सारा एस्टेब्लिश हो चुका है। तो मुझे अब सेल करने का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं जाता है। एट ए टाइम हम 10 10 किलो डेली का पनीर भी सेल आउट कर सकते हैं, उतना हमारा यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट है। और जो पनीर हम देते हैं, आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कि नींबू से फाड़ा जाता है, वहां पे किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो खोआ बनाया जाता है वो पूरे कढ़ाई में बनाया जाता है, बॉयलर में नहीं बनाया जाता है। और जो घी बनाया जाता है वो इस तरह से बिलोना घी, जो आरसी बाफना जलगांव की है और पूना की है, हमारे को घी कम पड़ता है। इतना हमारे पास में ये है। अनिल जी राठी आपको बता सकते हैं, मेरे शॉप में वो हरदम आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं क्या है। तो ये मैं कुछ बोलने के बजाय आप लोग भी एक बार विजिट कीजिए, और आप आइए। और गो संवर्धन के लिए हमारे पास में गौशाला सक्षम कैसी हो उसके बारे में वो काम करो, ताकि भाकड़ गाय भी अगर हो तो गोबर गोमूत्र से बहुत सारी चीजें बनती है, और उसके माध्यम से आप काम कर सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है कि गाय यह तभी गौशाला में नहीं रहना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट मत है, और हमारा स्पष्ट मत है, ये गाय अपने किसान भाइयों के पास अगर रहती है हर घर घर में, तो हमारा जो जैविक जो है ये मिशन और आगे बढ़ सकता है, न कि गौशाला में। और गौशाला में है तो उसके प्रोडक्ट बना के आप दे सकते हो। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत प्रोत्साहन दे दिया। अभी कुछ लोग और क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा केवल एक छोटा सा क्वारी और है कि हम्म। आपके इस मिशन को कितने साल हो गए, और इससे ये जो गोपालन और जैविक खेती में कितने किसान, किस रेट से किसान जुड़ रहे हैं? हम्म। ओके। तो मेरे पास में अभी ऐसा समझिए, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अलावा मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लेता हूँ। और मेरा बाड़मेर राजस्थान से भी माल आता है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अनगिनत है, जो जो जहां जहां मेरा माल खत्म हो जाता है तो वो उनसे मैं लेता हूँ। और इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम अभी लगभग 2007 से मैं जुड़ा हूँ। और राजू दी दीक्षित के साथ में 2004 से हम काम 2002 से हम काम कर रहे थे। तो एक्चुअली अगर देखें तो 23 वर्ष हो गए हमें। और 23 वर्षों से ये हमारा मिशन है, ये काम कर रहे हैं इस पे। और अभी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। पॉजिटिविटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, और खान पान के ऊपर भी बहुत असर गिर रहा है। हमारा यही बोलना है कि ये देखिए कैसा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी इस पे भी बात नहीं कर सकते फोन पे, लेकिन हम जब जानकारी देंगे और कोऑपरेटिव सेक्टर में जब हम काम आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल हम कैसा खड़ा कर सकते हैं मार्केट, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। फल फ्रूट सब्जियां और अनाज के बारे में, क्योंकि सबको सब बहुत पता है कि किसके हाथ में क्या हो रहा है, और हम आगे आने वाले दिनों में हम क्या खाने वाले हैं। तो उसको बचने के लिए हमारे को एक सेक्टर, पैरेलल सेक्टर खड़ा करना पड़ेगा। धन्यवाद गांधी जी, आपने बहुत अच्छी बताई। अब हमारे कुछ
साथी हैं, वरिष्ठ हैं, वो भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। मैं जरूर। रिक्वेस्ट करूंगा जो जो एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछिए लीजिए, या कुछ ऐड कर दीजिए किसी के पास ज्यादा जानकारी है तो। धन्यवाद। अभिषेक जी देखिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन क्वेश्चन पूछता है, वो हाथ उठाते हैं तो। 12 ते 10 महिन्याचंच आहे ना ते, वर्षभरानंतर साखर ठीक है। अपना नाम बता के शुरू, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है म्यूट करके। गांधी जी नमस्कार, मैं विनोद बोल रहा हूँ बीकानेर राजस्थान से। हाँ जरूर, नमस्कार। नमस्कार। अभी थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा बताइए, जैसे हमारे राजस्थान में क्या है कि जैसे बीकानेर का जो क्षेत्र है, लूणकरसर और आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ एक एक किसान के पास भी 200 300 गायें हैं। तो वो लोग जैसे गोबर का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ खुद के प्रोडक्ट जैसे हैं, उन मार्केट का एक बड़ा समस्या रहता है इधर, तो वो कैसे हो ओके। सकता है? क्योंकि दूध तो उनका अच्छा है, राठी गायें हैं, देसी गायें हैं, लेकिन दूध का भाव उनको पूरा नहीं मिलता है। तो देखिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे को कोऑपरेटिव सेक्टर में अभी जुड़ने से मिल मिल जाएगी ये। वो कैसे? कि अगर आपके पास में 200 गैया है, राठी है, गैया है और सब, अगर आपके पास में ये सब है, तो उसको हम कैसे सस्टेन कर सके। सबसे पहले सस्टेन का आता है कि हम उसका अपना दायित्व कैसे उसको ये कर सके। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि बहुत सारे भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपनी गैया है। टोटल 32 प्रकार की गैया है जो गावरानी रहती है ना। जैसे बीकानेर में राठी गाय है, हमारे यहाँ पे अमरावती और इधर के भाग में गौड़ो गाय है। सब अलग अलग प्रदेश की अलग अलग गैया है, और अलग अलग गैया हमें ये सब देती है। तो उसका जो गुण है दूध में, ये 18 घटक उसके अंदर कंटेन में आते हैं दूध के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि हम क्या खिला रहे हैं गैया को, उसके ऊपर भी निर्भर करता है हमारा वो प्रोडक्ट। क्योंकि अभी जो सोयाबीन आया है, कपास आया है, तो ये चारा के रूप में बहुत सारे भाई ये खिला रहे हैं, कुछ गौशाला में भी खिला रहे हैं, जिसके वजह से गैया भी बीमार गिर रही है, और उसके वजह से हम पीने के बाद में, वो प्रोडक्ट खाने के बाद में भी ख्याल रहे। ये बेसिक के ऊपर, सोर्स के ऊपर जाना जरूरी है। अगर ये सोर्स के ऊपर आप गए, तो आपके जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भी बहुत कई गुना उसकी वैल्यू एडिशन होके रेट भी आ सकते हैं। उसका मार्केट ऑलरेडी है, और वो ऑलरेडी मार्केट रहने से हम पहुंच नहीं पा रहे। तो ये अपन जो अभी कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो अभी आपने मेरे ख्याल से मेंबर हो नहीं हो पता नहीं मुझे, लेकिन इसके अंदर आप नहीं हो तो आप हो जाइए, और इसके माध्यम से भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और रही बात सस्टेन होने की, जो गोबर का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में तो है ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें उससे बनती है। मैं आपको फोटो से लगा के सब भेजूंगा कि मेरे पास में तोरण है, उसके बाद में कार में लगाने का वो झुंबर है, एंटी रेडिएशन शीप है। ऐसे टोटल 32 प्रोडक्ट्स मेरे पास है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं वीडियो में बताता हूँ। इधर मेरा रश भी चालू है ग्राहकी की, तो मैं वो भी मैं आपको बताना बताना चाहूंगा। 54 गौशालाओं के माध्यम से मैं मार्केटिंग करता हूँ, और 54 गौशाला का मैं सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी बेचता हूँ। तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी है बीकानेर के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहां पे। आप अपॉर्चुनिटी लेके काम कीजिए पॉजिटिव, और कोई डरने की बात नहीं। बहुत सारा मार्केट है, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। एक एग्जांपल देता हूँ, गोबर की ऐश भी आपकी बेच सकते हो, इतना जबरदस्त काम। जी गोबर से मंजन भी बना सकते हो, इतना जबरदस्त काम है। सिर्फ साइंटिफिकली इसमें किस तरह से करना है उसका ट्रेनिंग भी। अभी आप देवलापार आ रहे हो क्या पता नहीं मुझे, लेकिन देवलापार में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने आंसर भी दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया। अन्य साथी कोई क्वेश्चन पूछे? अन्य साथी कोई क्लैरिफिकेशन चाहे तो पूछ ले गांधी जी से। सर नमस्कार, मैं कानपुर से कुलदीप बोल रहा हूँ। हेलो।
सर हाँ बोलिए नमस्कार, तो। मैं कानपुर से कुलदीप हूँ। कानपुर से, हाँ बोलिए। जी जी। सर हमारे यहाँ जो है इस समय, जैसा कि आपने यूरिया डीएपी की जो बात की है, हम्म। बहुत क्राइसिस है, और इस पर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ आप सबके द्वारा मार्गदर्शन मिले, जो हम लोग भी इस रासायनिक खादों से मुक्त हों। जरूर जरूर होंगे, और ये ऑलरेडी काम चल रहा है। आपके मालूमात के लिए बहुत सारे चीजें यवतमाल सेक्टर में चल रहा है, जिनको अभी सुभाष जी शर्मा करके उनको अभी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर पद्मश्री अवार्ड मिला अभी 2025 में। और इस मामले में, ताकि हमारे को जैविक भी खाद देने की जरूरत नहीं रहेगी इन फ्यूचर में, इस तरह से हमारे पास मॉडल है। तो ये होगा, जरूर होगा। सिर्फ धैर्य रखो बस, और धैर्य रखने से ही काम आगे बढ़ेगा। और कोऑपरेटिव सेक्टर के जी माध्यम जी। से मैं इतना ही करना चाहता हूँ, बहुत बड़े काम हो सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं वो बताऊंगा अभी नलांगे जी से भी, सर से भी बात करूंगा, और बाकी सब सेक्टर मेरे से भी बुजुर्ग लोग हैं, उनको मेरे से भी ज्यादा अनुभव है, और मैं भी सीखूंगा। इस तरह से काम हम आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। और कोई साथी? जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। जी जी, गांधी अभिषेक जी, जी। आपने बहुत अच्छा सारी चीजें बताई। बहुत मतलब इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मोटिवेशन आता है। ये जो आपकी शॉप है, जिसमें आपने बताया 4,500 कस्टमर हैं, और हम्म इसमें जो उत्पाद हैं वो सभी जैविक हैं, और वेस्ट टू वेल्थ वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। तो हम्म। शॉप के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। और ऑनलाइन क्या आप लोग इसका वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बताइए कैसे ये ऑपरेट होती है। हाँ, तो माल सबसे कहाँ पहले से आता मुझे हाँ, जो भी कैसे है कि मैं ऑलरेडी पर्यावरण के ऊपर जब काम कर रहा था, है? जी। तो मुझे अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हैं। हम्म। और करीबन 35 अवार्ड मेरे पास में ऑलरेडी है। लेकिन मैं कभी वो शॉप में नहीं रखता हूँ, और ना कभी डिस्प्ले करता हूँ। तो जी। लोगों के पास में मेरी आइडेंटिटी है, सबसे बड़े चेहरा मेरा है वहां पे। बाद में प्रोडक्ट्स है, उसके बाद में फिर हम्म। जो प्रोडक्ट्स हम सेल आउट कर रहे थे, उस बिटवीन भी जो जो नए आ रहे थे, तो उनके हम नाम जोड़ रहे थे। और नाम जोड़ने के बाद में हम्म। व्हाट्सएप के ऊपर हम पूरा उनको मैसेज देते थे। और हम्म। मैसेज देने से वो, जैसे अभी आपको बताया कि भी पर्यावरण पूरक गणेश जी, अब गणेश जी हम पर्यावरण पूरक बोल रहे थे, पीओपी के गणपति मत दो, लेकिन सब्स्टिट्यूट दे रहे थे। और वो गणपति निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे 10 दिन के बाद में, वो भी एक हम्म। शाश्वती रहती है ना, सही में ये जो दे रहे हैं ये पीओपी का तो नहीं है। तो हम ये बोलते थे कि घर में ही इसका विसर्जन करो, और उसमें कुंडी में डालो, उसमें बीज डालो, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालो, और हम्म। पौधा भी उगाओ। इस तरह से हमने ये काम किया, तो लोगों का विश्वास बढ़ा। और विश्वास बढ़ने से यहाँ पे सब जो चीजें मिलेंगी, ये अच्छी ही मिलेंगी। कैसा होता है कि बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जो कुछ भी है, वो टोटल प्रामाणिकता से काम करना जरूरी है। अगर आप प्रामाणिकता से नहीं काम करेंगे, और बाद में फिर अपना नाम होगा, सेल बढ़ेगा, और फिर दूसरे कुछ काम अगर करेंगे, तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा, और कोलैप्स हो जाएंगे, आप नीचे गिर जाएंगे। तो हमारी प्रामाणिकता, हमारी क्वालिटी, हमारा सब कुछ, ये हमारे हाथ में ही होता है। न कि पैसों के पीछे भगो, कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा मिलना ही मिलना है। जहां पे मैंने शॉप लिया है, वहां का पूरा मेंटेनेंस भी चलता है, मेरा घर भी बराबर चलता है, और सब कुछ होता है, और आई एम हैप्पी। सुबह से लेके शाम तक हैप्पी है। ऐसा कोई बर्डन नहीं आता, अरे यार आज मैं शॉप क्यों खोलूं, नथिंग। 365 दिन मेरी शॉप चालू रहती है, और मुझे कोई बर्डन नहीं रहता है। इस तरह से ये हमारा शॉप का काम चलता है। और मेरा बहुत सारा ऑनलाइन है, व्हाट्सएप के माध्यम से है। अभी तो मैंने हजार हजार लोगों के ग्रुप जोड़े हैं, जो ताकि वो अभी इन्होंने भी, जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो हम काम कर रहे थे, वो इतने थे कि अभी पैसे मांग रहे थे कंपनी, कि भाई ये हम्म। 250 के ऊपर अगर मैसेज अगर आपके जाते हैं, तो आप 85 पैसा पर कस्टमर के हिसाब से दो। मैं बोला किसने सिखाया? उससे अच्छा हमने डायरेक्ट, इसमें मेरे साथ में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जो मेरे साथ जुड़ा नहीं है। आईटी म्हणजे इनकम टैक्स वाले भी है, सेल टैक्स वाले भी है, जीएसटी वाले भी है, महानगर पालिका के भी है, आमदार भी है, खासदार भी है। ऐसा कोई नहीं, खाना तो सबको ही है ना। और अच्छी चीज खाना पसंद करते हो लोग, ढूंढते हैं, तो इस माध्यम से
एक अकेली मोनोपली टाइप मेरी शॉप है, लेकिन यहाँ पे मोनोपली ऑर्गेनिक के नाम पे रेट ज्यादा लगाए वो काम नहीं है हमारा। जो मार्केट में मिल रहा है वहां से 20 से 30%, जिस तरह से हम किसान को 20 से 30% देते हैं, वैसे हम इधर देते हैं जी। इस तरह से। और नहीं है तो नहीं है, अगर मेरे पास में पूरी रेंज नहीं है तो नहीं है, सीधा हम नहीं बोलते। जो किसान भाई हमारे पास लाके देंगे वही हमारा है, बस दैट्स ऑल। इस तरह से हमारा एक कारवा बढ़ता गया। जी, बहुत बढ़िया। तो ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। अन्य साथी जिनके कोई प्रश्न है वो ले सकते हैं। अनिल राठी जी, आपने गांधी जी से परिचय कराया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष जी को। अन्य साथी, ये डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, आप अपना नंबर चैट में डाल दीजिएगा ताकि हम आपको कुछ इस तरह के सवाल दे सकें जो आप भी बात कर रहे थे। जी। अन्य साथी, उमेश सिंह राजावत जी, आपने भी चिप बनाई है और आपने भी एनर्जी पे काम किया है, गांधी जी भी कर रहे हैं, थोड़ा बात करिए, बताइए। सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह जी, शशांक जी। हाँ जी। जी, अभी गांधी जी वो चिप। हाँ, गांधी जी चिप के बारे में। हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ हाँ, बोलिए। आप पहले चिप के बारे में आप बताइए दोबारा। एंटी रेडिएशन चिप है, इसका पेटेंट हो चुका है, प्रवीण जी सोलंकी इन्होंने लिया है। और बहुत सारे गौशाला वाले भी बना रहे हैं ये। और ये हमारे एंटी रेडिएशन चिप ये मोबाइल में रखने का रहता है, जो कवर के पीछे रखने का रहता है। हम तो, हाँ, हेलो। कोई बात नहीं। वो पेटेंट की कॉपी दिला सकेंगे आप? हाँ जरूर जरूर जरूर। मैं आपको जानकर ज्यादा खुशी होगी। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसमें फल फूल पत्ती खरपतवार जो भी जितनी जमीन है उसमें से कहीं कुछ भी उठा लीजिए, वो आपके एंटी रेडिएशन का काम करेंगे। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा आपके, जहाँ 200 गाय हैं उनके गोबर गोमूत्र का क्या यूज किया जा सकता है? गोबर गौमूत्र का बहुत सारे यूज है, जैसे अभी एंटी रेडिएशन चिप भी छोटे छोटे इसमें बना सकते हो। एंटी रेडिएशन चिप के लिए दो और गाय बहुत होती है। आप हाँ बहुत 200 गाय होती की है। बात कर रहे हो तुम? ना 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 ना, मैं बताता हूँ ना। उसके हम्म। धूप है, उसके कंडे है, लकड़े कितनी हैं बड़े बनाएंगे बड़े। साहब? मैं नहीं आपको नहीं दूसरा मैं, निवेदन करूं, उसके लिए गोबर कंपोस्ट बनवाइए आप उनसे। नहीं नहीं वो तो है ही। गोपाल जी नहीं सुतारिया नहीं, साहब को स्टडी करके गोबर कंपोस्ट बनवाइए हुकुम। हाँ, गो कृपा अमृत बोलते हैं। गोपाल जी सुतारिया ने जो वहां ये उससे किया ना इन्वेंट, गो गोकृपा कृपा अमृतम अमृत से है। गोबर कंपोस्ट बनता है। हाँ, और उस तो गोबर वो बहुत। कंपोस्ट में काम करवाइए। गांधी जी, सुमेर सिंह जी हमारे राजस्थान के डायरेक्टर हैं नेशनल कोऑपरेटिव के। तो अभी हाँ सबसे आपका परिचय हो जाएगा। जरूर हमारे जरूर सभी जरूर। लोग यहाँ पे नेशनल कोऑपरेटिव के काफी सारे लोग हैं। और डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, आप अपना नंबर जो है दीजिए, तो हम आपको ये जो आपकी प्रश्न है उसका उसके समाधान कुछ देंगे। जी। अनिल राठी जी। धन्यवाद सर। हाँ, आप अपना आज नंबर बता दीजिए या फिर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर आप लिख सकते हैं डाल उसमें। दिया सर, डाल दिया। डाल दिया, ठीक है। धन्यवाद, हम आपसे संपर्क करेंगे। अनिल राठी जी। जी। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे ही एक भाई, छोटे भाई श्री सर, नंद सर। किशोर जी गांधी, इनका आज आपने कार्यक्रम रखा। और उनका जो काम है आज अमरावती में नंबर 1 पर है। जैविक के लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है और लगातार पेपर पब्लिसिटी उनकी रही है। पुरस्कारों के माध्यम से लोग उनकी तरफ आकृष्ट हुए हैं। और ऐसा नहीं है, जैसा उन्होंने बताया कि 2007 से वो जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, तो 2007 से जुड़ने के बाद में भी 2000 में, मुझे तो लगता है 2015 तक उनको ऐसी कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। तब संघर्ष करना पड़ता था, घाटे में जाते थे वो कई बार सब्जियों में और बाकी अन्य चीजों में भी, क्योंकि सब्जियां ये 3 4 5 दिन की टिकाऊ होती थी। लेकिन वो एक आशा लेकर चल रहे थे कि लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, जुड़ते जाएंगे। और धीरे धीरे फिर उनका बड़ा ग्रुप बनते गया है।
कोई भी नया अगर ये शॉप खोलना चाहे इस प्रकार की, तो उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास में जैविक, अगर आप कुछ भी माल लेना और बेचने की दुकान डालते हैं, तो उसमें आपको पहले एक बड़ा ग्रुप बनाना होगा, और वो धीरे धीरे बनेगा। तो पहले ऐसी चीजें बनाएं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलती है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होंगी तो वो है गौ उत्पादित वस्तुएं, जो लंबे समय तक भी चलती है और छोटे समय तक भी चलती है। अभी जैसे 200 गायों के बारे में चल रही थी चर्चा, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्धा में एक नया प्रकल्प आया है कि वहां के कई संगठनों ने ये जाहिर किया है कि इस बार हम लकड़ी नहीं जलाएंगे, उसके बदले हम गोबरी जलाकर होली मनाएंगे। तो ऐसे प्रकल्प अगर हर शहर में प्रचार के माध्यम से अगर अपन करते हैं, तो उसका गोबरी का काफी बड़े पैमाने पे यूज होगा। और आजकल हर मंदिरों पर गौ दीपक बिकने लगे हैं, गाय के गोबर से बने हुए हैं दीपक बिकने लगे हैं। तो हमको आवश्यकता है उन तक पहुंचने की, उन मंदिरों तक पहुंचने की आवश्यकता है। हम उस मंदिरों तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छा होगा। और कुछ बड़े लोग अगर इसमें आए जो केवल ये बोले कि हाँ भाई मेरे घर पे इस कार्यक्रम के लिए आप मुझे गौ दीपक लगा दो, तो हमको उनके पास में भी जाना होगा। अगर एक बार हम ये चले गए तो फिर वो उसको बाद में फिर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। गांधी जी ने जो बताया है, मैं भी उनको ये जो आगरा पेठा होता है, कद्दू जिसको बोलते हैं, मैं उनको देता हूँ, और वो मुझे 40 रुपए किलो का प्रति केजी का रेट देते हैं। मेरा अमरावती में यही भाव से बिकता है अभी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो जैविक नहीं है, विष युक्त जो कद्दू होता है, वो 11 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए किलो में होलसेल में यहाँ के बाजार में मिलता है। लेकिन गांधी जी की वजह से ही हम किसान लोग जो केवल जैविक ही करते हैं, वो जानते हैं, और वो हर जगह जाकर चौकसी भी करती है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी मैंने बोल दिया तो हाँ भाई जैविक हो गया, वो ऐसा नहीं है। वो खुद किसानों के खेतों की तरफ जाते हैं, उनका पूरा देखते हैं, आसपास के लोगों की भी, उस गांव के लोगों की भी वो जानकारी लेते हैं, किसान की प्रतिष्ठा क्या है वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने तो बहुत जल्दी जल्दी में आपको बता दिया कि मेरे पास में आज 4 से 6 हजार लोगों का उनके पास में ग्रुप बना हुआ है, और सारे प्रतिष्ठित लोग अब उनसे जुड़ गए हैं। लेकिन ये जुड़ने के पीछे के जो नीचे के जो छाले है, वो छाले उन्होंने नहीं बताए। मुझे ऐसा लगता था कि वो भी शेयर करें। दूसरी मुझे खुशी इस बात की हुई, ब्रिगेडियर साहब ने उनकी पीठ थपथपाई। मेरे लिए एक ये बड़ा आशीर्वाद है, गांधी जी के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने उनकी जो ये है, इसमें वाक्पटुता है, उनकी जो काम करने की क्षमता है, शैली है ब्रिगेडियर साहब की, वो बहुत बड़ी है। उनका कोई सानी नहीं है दूसरा। तो उन्होंने पीठ थपथपाई, तो मुझे, मेरे लिए और गांधी जी के लिए ये बड़े गौरव की बात है, ये एक मेडल मिलने जैसी वाली बात है। और बस मैं इतना ही कहूंगा गांधी जी के बारे में कि हम अमरावती की टीम को, अमरावती विभागीय टीम को और आगे लेकर जाएंगे, इतना मुझे पक्का विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल राठी जी। और अभी ये जो बात रखी अनिल राठी जी ने कि पैरों में छाले पड़े और वो जो समस्याएं रही 2007 से 2015 तक, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए गांधी जी, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको हम सब जानना चाहेंगे। जरूर जरूर। देखिए, मेरा टर्नओवर जो फार्मा मैं बताया आपको 15 कंपनी थी, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी लीडिंग वाली कंपनी थी। और ये सब छोड़ के मेरा टर्नओवर करीबन 2 से ढाई करोड़ रुपए का था इसका। तो टर्नओवर ये सब छोड़ने के बाद में, सडनली छोड़ने के बाद में, मैंने इधर प्लास्टिक बंदी के ऊपर काम करने के साथ साथ ये चालू किया। तब मुझे पहले, सबसे पहले तो हमारे रिलेटिव ने बोला, अरे पगला गया क्या, पागल हो गया है ये, कि भाई ये इतना सब सब छोड़ के और ये काम में घुस गया, और इसको क्या कमी है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक शॉप लिया। वो शॉप ये करने के बाद में, सेल आउट करने के बाद में, उसके अगेंस्ट में मैंने इधर शॉप लिया, और शॉप इस शॉप के माध्यम से चालू किया।
तो मुझे तो कोई भाड़ा नहीं देना था किसी को, वो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं थी। लेकिन मेरा मिशन था कि लोगों को अच्छी सेहत दो, सबसे बड़ी बात। और गाय बचना चाहिए तो देसी आधारित, गो आधारित ही वो काम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे पास में बैंक बैलेंस था, अभी भी है, लेकिन वो बैंक बैलेंस के माध्यम से ही मैंने आगे किया। मतलब कितना सस्टेन कितने साल तक हो सकते हो देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी एज भी कोई ज्यादा नहीं थी, 40 साल के एज से ही मैंने वो सब बड़े बड़े बहुत सारे ये सब झेले। और सबसे पहले रिलेटिव ने बोला कि पागल हो गया ये, सब्जियां बेच रहा, इसको क्या कमी है, क्या कर रहा, इस तरह से। फिर मेरे बड़े भैया है जो मेरे मेंटोर है, डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बोला जो नंदू करेगा वो फाइनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जो करना है करने दो। तो फिर मैंने 1 साल पूरा सस्टेन किया उसको। यदि सब्जियां आती थी तो कोई ग्राहक नहीं रहते थे, चलो मैंने एक ही चीज थाम लिया था, 3 महीने का कोई न ले, लेकिन मैं मेरे घर को लिए लेके जाऊंगा, बिके ना बिके। सिर्फ सब्जियां का थोड़ा हमारे को नुकसान होता था तो हम दे देते थे, और या तो फिर गौशाला में जाके हम देते थे। इस तरह से हमने काम किया। लेकिन एक ही चीज है कि हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग भी देख रहे थे कि भाई ये चल तो रहा है इसका, लेकिन इसके साथ साथ खोल कुछ लोगों ने शॉप भी खोला कि इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन बाद में 6 महीने के अंदर उन्होंने शॉप भी बंद कर दिया खुद के, क्योंकि ज्यादा दिन तक के तुम्हारी ये नहीं चल सकती। मैंने पहले ही बताया कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी भी अगर तुमने गलती की है तो तुम्हारे आंग पे आती है, और कुछ तुम्हारा जो इतना मेहनत किया वो पूरा काम से चला जाता है। मुझे बड़े बड़े ऑफर्स भी आए खपली गेहूं के, यानी 3 टन है, जो रेट मार्केट में 70 रुपए चल रहा था वो मुझे 35 रुपए में दे रहे थे। लेकिन मैं बोला क्या है भाई, 35 में क्यों दे रहा है, वहां पे भी डाउट आता था हमें। तो फिर हम वहां पे जाने के बाद में, सब देखने के बाद में, देख परख के बाद में, उसने हर्बिसाइड मारा, फिर वो सोयाबीन के ऊपर वो फवारे मारे थे वो भी है। तो मैं उसमें नहीं गया, उसमें नहीं गया मैं ये गया कि भाई मैं लालची नहीं हुआ। नहीं तो बोलते हैं ना, 35 की चीज 70 की चीज 35 में मिल रही, ले लो, और किसको मालूम है क्या बेच रहे, नथिंग। वो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये भी मैंने ये किया। फिर उसके बाद में जो दूसरे लोग बेचते थे 40 रुपए, 70 रुपए, 40 रुपए में, लेकिन मेरी अमाउंट थी 70 रुपए, क्योंकि मेरे को किसान को सस्टेन करना था। तो मैं मेरे घर से पैसे उसमें डलवाए। ये भी मुझे पागलपन का ही लोग बोलते थे, लेकिन मेरी पागल की परिभाषा अलग है। जो पाने के लिए गलता उसको बोलते पागल। लोग मैड करके इस तरह से बोलते, लेकिन मैं वो सब सुनता था, मैं तो उसको निगलेक्ट करता था, जाने दो, जो होगा वो मेरा ही होगा, क्योंकि मुझे कोई देने ले लिए आने वाला नहीं है, और मुझे कोई, मेरा कोई घर चलाने वाला नहीं है, मेरे को मालूम है, दैट्स ऑल। और मुझे कोई शौक पानी नहीं है, यही सोशल वर्क करना, यही मेरा शौक है। ना कोई मैं कोई दूसरी कोई आदत है मुझे, ना मैं कोई तंबाकू खाता हूँ, ना गुटखा पीता हूँ, ना कुछ सिगरेट पीता हूँ, ना वाइन पीता हूँ, कोई शौक नहीं है। शौक है कि ये सोशल वर्क करो, तो वो बाहर पैसा खर्चा करने से अच्छा इधर ही करो ना। तो इस ढंग से हमने ये सस्टेंड हुआ और काम करते गए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपका वो 2 घंटे भी हो जाएंगे तो आपका खत्म नहीं होगा सेशन। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद गांधी जी। अन्य कोई साथी, कोई विचार, कोई प्रश्न? सचिन अवस्थी जी, दीपक अग्रवाल जी, देवदत्त गंगवार जी। देवदत्त गंगवार जी, आप जरूर कुछ पूछ सकते हैं। और गौरव जी, जीवेश पांडे जी, ये एक प्रेरणा है कि किस तरह से लोग स्ट्रगल करके और जो उन्होंने सोचा उसको वो पाया। महेश सिंह जी, शशांक जी, पुणे वाले, शिव कृष्ण सिंधे जी, विनोद सिहाग जी, कोई भी? गंगवार साहब कहाँ से हैं जी? जी, इसको अलग से साइड में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पे केवल विषय पे ही हम लोग बात करेंगे। मैं देवदत्त गंगवार साहब गंगवार, बरेली से। बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ साहब। जी जी, कोई प्रश्न है देवदत्त जी आप? बरेली उत्तर प्रदेश से। कोई प्रश्न है आपका गांधी जी से? मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे गाय के ऊपर जो बात चल रही है जी जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, मेरी थोड़ा ब्रेक आवाज हो आ रही रही है?
हाँ हाँ, थोड़ी ब्रेक हो रही है, आ रही है जी। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है, हेलो। ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। जी बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए ये मेरे बोलिए। यहाँ सिग्नल सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है, सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से कट रही है आवाज। नहीं, आप बोलिए, जी आप बोलिए। बोलिए, सुनाई दे रहा है। मेरा एक मेरा प्रश्न ये है कि छोटा सा प्रश्न है कि गौ उत्पाद के बारे में कोई कोई एक कोई एक ऐसा उत्पाद जैसे उस पे एक एक जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होता है, डॉक्टर किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है। तो मेरा यह सुझाव भी है, मेरा करना भी है कि एक एक आदमी एक एक चीज का स्पेशलिस्ट हो जाए तो उसके ऊपर वो उस पे काम करना शुरू कर दे तो उसको पूरी नॉलेज हो जाए। जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, देवदत्त जी, आपकी आवाज इस समय बहुत खराब हो काम गई है। कर रहा हूँ अपने बहुत खराब खेती आवाज में हो गई है। सब्जियों पे, और केवल सब्जी अपने खाने भर की उगाने के लिए विचार कर रहा हूँ। इसमें मेरे 4 5 6 वैरायटी लगी हुई हैं, जैसे टमाटर, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद जी। आप क्वेश्चन अगर आप गांधी जी सुन पाए हो तो कुछ इनका जवाब दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो गो उत्पाद के बारे में बता रहे थे कि भी सब्जियां वगैरह के बारे में। बराबर है जी। जी जी। हाँ, तो ये आप कर सकते हो। एक हमने क्या किया है कि 12 प्रकार के जो सब्जियां है, जिसके अंदर पालक है, मेथी है, संभार है, शेपू है, मिर्ची है, टोमेटो है, भिंडी है, बैगन है, करेला है, ककड़ी है, दोड़के है, लौकी है। इस तरह से हमने एक पैकेज बनाया है। नवधान्य संस्था देहरादून, जहाँ पे वंदना जी शिवा ये काम कर रहे हैं, उनके साथ में जो जुड़े हुए हैं हमारे मित्र पवन जी, वो काम कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से हम यहाँ पे टेरेस गार्डन के वो एक ये है, और जिनके यहाँ पे गैया है वो इस तरह से काम कर सकते, बीज उगा के अपने घर में ही फल या सब्जियां उस तरह से आप ले सकते हो। तो मेडिसिनल का भी इस्तेमाल कर सकते हो साथ में। मेडिसिनल में जैसे गौती चाह है, इस तरह से ये अलग 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 चीजों से भी आप वो काम कर सकते हो। इस खास से जहाँ पे एक गैया भी अगर है तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। जी। अन्य कोई साथी, कोई अन्य साथी? आखिरी प्रश्न, इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम का समापन करते हुए गांधी जी को शुभेच्छा प्रेषित करें। कोई साथी, आखिरी प्रश्न, कोई साथी? गांधी जी ने इतना स्पष्ट कर दिया कि क्वेश्चन नहीं बचे। क्वेश्चन नहीं बचे। तो मैं उनका धन्यवाद पहले दे देता हूं, और फिर अपनी तरफ से मैं 2 3 पॉइंट बताना चाह रहा हूं गाय के बारे में। गाय एक प्रकृति ही है। गाय और मानव का, स्पेशली हमारी देसी गायों का, सबसे पहले मानवता के साथ, हमारे परिवारों के साथ जुड़ाव हुआ। तो गाय में ये सारी क्वालिटी जो आप जिक्र कर रहे हैं वो ज्यादा हुई अन्य पशु के कारण। और भारतवर्ष में ये इसका, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था, ये ज्यादा अच्छी तरह से उस गाय में पाई जाती है एज कंपेयर टू विदेशी गायों में। और गाय हमारे सब पहलू से जुड़ी हुई है। हमारे लिए पोषक है इसका दूध, हमारी खेती के लिए इसका बैल का प्रयोग रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसके गोबर में जो क्वालिटी डेवलप हुई है धरती को सुधारने के लिए, जैविक बनाने के लिए, और इसके मूत्र में जो कीटनाशक चीज हुई है वो डेवलप इस तरह हुई है, इसके खान पान और उसका तो वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा,
कि वो बहुत उपयोगी है प्रकृति संरक्षण के लिए। तो गाय का सब जगह ये जल को भी शुद्ध करती है। गंगा भी बद्री गाय के गोबर के कारण शुद्ध रही है सालों से। तो वो टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ, पर मैं जनरल एडवाइस ये देता हूँ कि हमने जो गो पालन करना है, अभी किसान के घर करो, सामूहिक करो। गौशाला तो एक जगह है जो गाय की सेवा के लिए है, पर गोपालन में और हमने तीनों इसके एस्पेक्ट के लिए करना है। इसका दूध प्रायोरिटी नंबर 1 है। अब बैल का काम थोड़ा कम होता जा रहा है, इसका गोबर भी है और इसका मूत्र भी है। इनको प्रकृति ने जो, देखो आप गाय कैसे, दूध तो हमें निकालना पड़ता है, गोबर और मूत्र सीधा पृथ्वी पे जाता है। तो ये जनरल बात है कि गाय का दूध पोषक हमारे लिए और पशुओं के लिए और उसके बछड़े के लिए है। लेकिन गोबर और मूत्र प्रकृति धरती के लिए है। आप कितने ही प्रोडक्ट बनाओ, कुछ और बनाओ, तो आप वो धरती का हिस्सा छीन रहे हो। दवाई के लिए आप यूज कर लो, मूर्ति बना लो, गणेश की मूर्ति बना लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में वो जितना ज्यादा अमाउंट में उसका मैन्योर बने, जैसे रजावत जी ने भी बताया, और धरती में मिले, ये प्रायोरिटी हमारी आगे होनी चाहिए। हेलो। और दूसरा जो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमने अब गाय को, अपनी देसी गाय को दूध के लिए भी तैयार करना है। केवल ये ना कहें कि ये जो ऐसी गाय है उसका तो गोबर से ही गुजारा होता है, तो हम दूध की तरफ बटाए, वो होता है संवर्धन से। तो वो उसकी तरफ भी हमारे सब इस तरह के लोग जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये छोटी सी बात बताते हुए, इसका इसका बड़ा विषय है कि इसके गाय के प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं। ये लंबा विषय है, इसमें मैं, क्योंकि आप गोपालन वाले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, पर मैं एक ही बात बता दूं। गाय में जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो घास को डाइजेस्ट करके उसका खाना बनाते हैं। जब गोबर बाहर निकल जाता है तो उन्हीं का कुछ पोर्शन बाहर निकलता है। वो एंटी रेडिएशन और ये सब क्वालिटी है। और ये दूसरे माइक्रोब्स को लिए जो पौधे के लिए भोजन बनाते हैं उनका भी भोजन है। तो ये हमें बढ़ाने के लिए हमें उसको शुद्ध खाना देना चाहिए और हमें बढ़ावा देना चाहिए। इसका एक रूप ये है जो गोपालन है, कि जब गाय जुगाली करती है तो वो माइक्रोब्स उसकी राल में सफेद सफेद झाग के रूप में मिलते हैं। तो अगर गाय अकेली है तो उसमें इतना डेवलप नहीं होता, तो उसको भी हम आगे फैलाते हुए, क्योंकि हमारे पास अब घरों में बंद हो गई, जंगल में नहीं जाती, तो नहीं, वो अपने आप हर्ड में रहनी चाहिए। गाय कभी न कभी एक ग्रुप में रहनी चाहिए। ये थोड़ा सा आगे फॉलो करते हो। बाकी सब कुछ बहुत अच्छी तरह बता दिया है गांधी जी ने। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए, उनका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। और ऐसा नहीं है, ये जो राठी जी ने मेरी ऐसे ही बात कर दी, मैं इतना नहीं हूँ। जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, और स्पेशली गांधी जी का और राठी जी का, जिन्होंने उनको उनके यहाँ से जोड़ा है। हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आप अभी वीडियो ऑन कर सकते हो, मैं आपको प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए। ये एंटी रेडिएशन चिप है, ये बड़ी है, ये पंचामृत सोप है, ये स्प्रे से, ये हर्बल है, ये इसमें गोमूत्र डाला गया है, ये कुंकू है जिसके अंदर घी डाला गया है, ये इसके अंदर हर्ब्स है, ये बहुत सारे चीजें हैं जो गाय के गोमूत्र और गोबर से बने हुए हैं। और जिस तरह से ये झुंबर में बता रहा था, ये मंदिरों में भी काम में आता है, घर में, और इसमें गाड़ियों में, 4 व्हीलर में भी काम में आ सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे, ये बॉडी वॉश है जो अभी खादी ग्रामोद्योग वालों भी इसको बहुत बड़ा ये कर रहे हैं, दे रहे। बॉडी वॉश है, फेस वॉश है, सब चीजें। ये दंत मंजन, ये च्यवनप्राश है, शांति धारा का, जिसमें सब इस्तेमाल हो रहा है। ये गोनाइल है, अमरावती लोकल फॉर वोकल, ये कॉइल है, ये अर्क है, ये देसी गोमूत्र, ये सब चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं लाइव बता सकता हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा शॉप है, और ये आप देखिए, यानी ताकि आप कहीं पे भी अगर आप, ये जो है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बनवाने लगाते हैं, आयुर्वेदिक है, हर्ब्स है,
सब चीजें है। इस तरह से ये पूरा सेक्टर है। दाल चावल गेहूं चटनी सब, ये गोकुल, ये धूप गोकुलम, यानी देसी परंपरा के साथ साथ। और ये देसी गुड़ है, ये देसी गुड़ खांड से लगा के हर चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस तरह से ये हमारा शॉप है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी। आपके यहाँ अमृत जल्दी आएंगे, अभी नागपुर में मिलते हैं हम लोग, और वहाँ पे जरूर विस्तार जरूर से चर्चा होगी, और इस मॉडल को देश के अन्य जिलों में और अन्य जगहों पे कैसे लाया जाए उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। जरूर जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि, और कल हम फिर मिलेंगे। जरूर जरूर गांधी जी हमारी मदद जरूर करना पेटेंट वाली कॉपी के लिए। जरूर, अभी भेजता हूँ। आपका नंबर सेंड कर दीजिए। ठीक है।